हेलो गाइस। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम ये टॉपिक पूरा कवर नहीं करेंगे अभी हमें जो हमारे काम का चाहिए। एक्चुअली हम लोग अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आपका टिश्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसमें से सिर्फ जो टिश्यू वाला पार्ट है हमारा वो कवर करेंगे, बाकी जो इसके अंदर हमें वो बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है, मतलब कि या तो सिंगल सेल प्रेजेंट होता है उनके अंदर, या तो है ना सिंगल सेल होता है, या फिर उनमें कई सारे सेल्स होते हैं। अब अगर सिंगल सेल है तो मतलब वो अकेला सेल वो सारे परफॉर्म करेगा फंक्शंस, परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस। ठीक है, वो जो सिंगल सेल होगा वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे आपको जो कि सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्लस ये क्योंकि अब इतने सारे सेल्स हैं तो वो ये ज़्यादा लोग होते हैं तो काम अच्छे से होता है। ठीक है, तो एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होगा, जो भी आपको फंक्शंस परफॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो ये हो गया यूनिसेलर मल्टी सेलर। तो अब इसी से मैं बात करूं, मैंने बोला टिश्यू। तो अब टिश्यू क्या होता है, डिफाइन टिश्यू। तो हम अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अब ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। बात सही है, लेकिन ये एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है। अगर आप एक एग्जैक्ट डिफाइन बोलें तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, पहली बात तो सिमिलर होनी चाहिए सेल्स। ठीक है, क्योंकि आप हर तरह के सेल्स को इनके ग्रुप को आप टिश्यू नहीं बोल सकते। जो कुछ सेल्स जो कि प्रॉपर्टी कुछ हद तक की प्रॉपर्टी सेम रखते हो, ठीक है, जो कि जैसे कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, प्लस अलॉन्ग विद इंटर सेल्यूलर सब्सटेंसेस, इंटर सेल्यूलर सब्सटेंसेस। अब ये क्या चीज़ है इंटर सेल्यूलर सब्सटेंसेस, जैसे कि हमने बोला ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो उन सेल्स के बीच में जो भी सब्सटेंसेस वगैरह मिलेंगे उनका वो सब, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटर सेल्यूलर सब्सटेंसेस। ठीक है ना, जो कि परफॉर्म, हमने क्या बोला, परफॉर्म कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिश्यू। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टिश्यू, मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, दिस इज नोन एज टिश्यू। और स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। इसकी अगर स्टडी जो करते हैं उनको वो आ गए हिस्टोलॉजी, जो करते हैं वो हिस्टोलॉजिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक हो गई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जितने भी जो सेल्स हैं, अब जितने भी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं जितने भी हैं, उनके अंदर चार बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे, 4 बेसिक टाइप्स ओनली। ठीक है, सिर्फ 4 तरह के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं, उनके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब अगर जैसे मैं बोलूँ कि जितने भी जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ठीक है, अब मैंने बोला ये हमने अभी अभी टिश्यू की बात की। ठीक है, अब टिश्यू जो है अगर उनके अंदर ये स्पेसिफिक पैटर्न में है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे जो स्पेसिफिक पैटर्न में अगर ये फंक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं तो क्या बना देंगे, ऑर्गन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये भी कि ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। तो वो टिश्यू जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, वो ऑर्गन बना देंगे। ठीक है, अब ये जो अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स, 2 या मोर ऑर्गन्स जो हैं, अगर मान लीजिए कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और प्लस इंटरेक्शन शो करते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं, वो इंटरेक्शन कैसे भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है, या बोथ, कैसे भी हो सकता है। दो या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स अगर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लस इंटरेक्ट करते हैं या तो फिजिकली या केमिकली, तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो सेल से क्या, सबसे पहले क्या बना, सेल से बना टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज से क्या बने, ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। अब आपका इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने जस्ट कंप्लीट किया है विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आप लोगों ने देखा था कि हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, ये जितने भी ऑर्गन्स थे ये सारे के सारे एक साथ आए, सेम फंक्शन इन्होंने परफॉर्म किया विच इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। अल्टीमेटली क्या बना लिया इन्होंने, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स एक साथ आएंगे और अगर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इट इज़ नोन एज ऑर्गन सिस्टम। ये हो गया। अब ये क्योंकि अब ये सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन सिस्टम हो गया, अब ये लोग क्या है सब स्प्लिट कर लेते हैं अपना वर्क। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा लोड एक को ही करना है। आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, जैसे पेनक्रियाज अपनी अलग एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, इंटेस्टाइन अपनी अलग एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, उसका अलग रोल है कि वो सबसे पहले स्टमक के पास रोल है कि वो एकदम कॉम्प्लेक्स फूड को थोड़ा वो है ना अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट कर ले ताकि थोड़ा सिंपलर फॉर्म हो जाए। उसके बाद है ना पेनक्रियाज अपनी एंजाइम डाल रहा है, फिर इंटेस्टाइन अपनी एंजाइम डाल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो भी काम है वो बाकायदा डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बात की थी 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो अब एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं, हम एनिमल्स में बात कर रहे हैं, ये 4 तरीके होते हैं। ठीक है, अब ये 4 तरह किस बेसिस पे मैंने बोल दिए, इट डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन। ठीक है,
उनके फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी फंक्शन होता है किसी भी ना जो सेल का या किसी भी टिश्यू का जो फंक्शन होता है उसके बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि सेल्स हो गए, अगर मैं बोल रहा हूँ किसी सेल का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और किसी दूसरे का दूसरा स्ट्रक्चर है, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके फंक्शन के बेसिस पे कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो वेरी कर सकता है। तो अब चार टिश्यूज़ कौन कौन से आ जाएंगे? पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा न्यूरल टिश्यू। ये चार टिश्यू ही हैं जो कि पूरी बॉडी में आपको, अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उस पूरी बॉडी में सिर्फ 4 तरह के टिश्यू देखने को मिलेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से, हम शुरुआत करेंगे चैप्टर, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथीलियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में कई जगह मेरे मुंह से एपिथेलियम वर्ड सुना होगा। तो अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो ये जो टिश्यू होता है ना, ये सबसे पहले तो इस टिश्यू के पास एक फ्री सरफेस होता है, इस टिश्यू के पास एक फ्री सरफेस होता है, ठीक है। अब वो जो फ्री सरफेस होता है या तो वो किसी भी बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। बॉडी फ्लूइड कैसा? लिम्फ हो सकता है, ब्लड हो सकता है, या फिर वो आउटसाइड एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बोला था कि जो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 लेयर से पूरी तरीके से सराउंडेड होती है। जो 4 लेयर हमने पढ़ी थी ना, म्यूकोसा, सिरोसा, हमने सबसे लास्ट में हमारी थी सिरोसा, उससे अंदर आई थी हमने पढ़ा था मस्कुलरिस लेयर, फिर सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। तो उन सभी के अंदर वो क्या, जैसे हमने सिरोसा की बात की थी, तो वो एक तरीके के एपिथेलियम से सराउंडेड होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह सराउंडेड होता है। तो सबसे बाहर जो होता है दैट इज़ एपिथेलियम। वो एपिथेलियम जो होता है उसके अंदर एक फ्री सरफेस मिलेगा, ठीक है। अब जो फ्री सरफेस होगा या तो वो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होगा, जैसे कि ये अगर मेरी पूरी की पूरी कोई है, मान लीजिए ट्यूब है, ठीक है, तो इसके बाहर सबसे आउटर लेयर में क्या एपिथेलियम मिलेगा, तो अब वो बाहर या तो किसी आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होगा, बॉडी के ही, ठीक है, या फिर किसी बॉडी फ्लूइड को, ठीक है। अब इसके अंदर सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, स्पेस नहीं होती है सेल्स के बीच में, कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। मतलब कि क्या? लिटल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब 2 सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स, जो भी सब्सटेंसेज हैं, वो उनकी चांसेस बहुत कम है मिलने की। लिटल, बहुत कम अमाउंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब जो आपका एपिथेलियम टिश्यू है, जो एपिथेलियम टिश्यू है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो सिंपल और एक कंपाउंड। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सिंपल का मतलब हुआ कि एक लेयर है, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल है। सिंपल का मतलब जो एपिथेलियम टिश्यू की एक ही लेयर है, जैसे कि मान लीजिए ये एक लेयर ऑफ सेल है बस, ठीक है। ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। जितने भी एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो एक मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर मैं बोलूँ कंपाउंड है, मतलब ये देखिए, जैसे ये एक लेयर आ गई, फिर ये एक और लेयर आ गई, ठीक है। इस तरीके से कई लेयर हो सकती है और लास्ट में क्या आएगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बहुत सारी लेयर्स हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा? कंपाउंड। तो इसमें क्या बोल सकता हूँ? 2 और मोर लेयर्स, 2 और मोर लेयर्स। अब फंक्शन, सिंपल एपिथेलियम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये लाइन करता है, ठीक है। क्या? बॉडी कैविटीज़ हो गई, जैसे कि है ना, जो भी बॉडी कैविटीज़ हो गई, या डक्ट्स हो गई, या ट्यूब्स हो गई। जैसे हमने पढ़ा था डक्ट्स, हमने कितनी सारी डक्ट्स पढ़ी थी, हमने सिस्टिक डक्ट पढ़ी थी, हमने जितने भी हेपेटिक डक्ट वगैरह पढ़ी थी, उन सबको लाइन करता है सिंपल टिश्यू। ट्यूब्स वगैरह को लाइन करता है। ये क्या करता है? वहीं कंपाउंड जो एपिथेलियम है, अब क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर होती है इसलिए प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। इसका फंक्शन कैसा होगा? प्रोटेक्टिव फंक्शन। जैसे कि हमारी स्किन, जो हमारी स्किन होती है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसमें आपको कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। हम आगे इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सिंपल एपिथेलियम की, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल एपिथेलियम की। ये जो सिंपल एपिथेलियम होता है ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। पहला स्क्वैमस, ठीक है, दूसरा क्यूबॉइडल, और तीसरा कोलमनार, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड देन सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। तो इस तरीके से इनको नेम किया जा सकता है। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर। तो वही यहाँ पे क्या मिलेगी? सिंगल थिन लेयर मिलेगी, ठीक है। हालांकि सिंपल है तो सब में सिंगल लेयर ही मिलेगी, पर यहाँ पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वो फ्लैट लेयर होती है। वो जो लेयर होती है वो फ्लैट होता है, मतलब जैसे अगर आपको जो सेल्स मिलते हैं ना वो बिल्कुल ऐसा हो, ठीक है। ये देखिए एकदम फ्लैट सेल्स मिल रहे हैं आपको। ये फ्लैट सेल्स आ गए और ये नीचे आ गए उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सेल्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पे इनके न्यूक्लियस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल कैसे मिलेगा आपको? एकदम फ्लैट सेल्स मिलते हैं, ठीक है। और उनके बाउंड्रीज कैसी होती है? इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक रफ डायग्राम बताया है कि किस तरीके से वो एक सिंगल लेयर में होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जैसे कि ब्लड वीसल्स की वॉल में, ठीक है,
ठीक है, जैसे कि ये ब्लड वीसल आ गई, ठीक है, इसमें से ब्लड वगैरह फ्लो करता है, तो इसकी वॉल में, ठीक है ना, इसकी वॉल में आपको ये स्क्वैमस एपिथेलियम इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है ये, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ मिल सकता है, हम पढ़ेंगे अभी अगला ही चैप्टर इसके बाद, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर सैक्स ऑफ लंग्स या एल्वेलाई। एयर सैक्स का आप ये बोल सकते हो एल्वेलाई, जो एल्वेलाई होता है लंग्स में, उसके अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये किस में फॉर्म करती है, किस में हेल्प करती है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है एक तरीके से, डिफ्यूजन बाउंड्री, क्योंकि हमने बोलते हैं कि एल्वेलाई जो है उसके थ्रू गैसेज जो है वो पास होती है, हम ये बोलते हैं गैसेज किसके थ्रू एक्सचेंज होती है, एल्वेलाई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसमें ये रोल कौन प्ले करता है, एपिथेलियम हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि इतनी पतली लेयर होती है तो गैसेज आराम से पास कर जाती है, इसलिए डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल वही सिंगल लेयर, पर यहाँ पे क्यूब लाइक, नाम से चल रहा है क्यूबॉइडल है तो क्यूब लाइक सेल्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है, जो सेल्स मिल रहे हैं वो क्यूब लाइक होते हैं। तो कैसे, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से क्यूब लाइक सेल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, हाँ बराबर लगभग से, ठीक है। इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो इनके सेंटर में होंगे, न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये किसको लाइन करते हैं, ये नॉर्मली लाइन करते हैं डक्ट्स को, जो ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है, ठीक है ना, हम जैसे हमने कितनी सारी वही डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जितनी भी डक्ट पढ़ी थी उसमें मैक्सिमम सबको जो है कौन लाइन कर रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और किसको लाइन करते हैं, एंड ये याद, ये जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सीधे सीधे पूछ जाते हैं, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन कहाँ मिलता है, किडनी में, तो उसका ट्यूबुलर पार्ट, तो ट्यूबुलर पार्ट कौन सा हुआ, आप लोगों ने पीसीटी डीसीटी के बारे में पढ़ा होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो उन सबको कौन लाइन करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली अगर ये किसको हम बोल रहे हैं, डक्ट्स वगैरह को लाइन कर रहा है, तो डक्ट्स वगैरह का काम ही क्या होता है, सिक्रीशन ही तो होता है, तो इसका भी फंक्शन क्या होगा, अल्टीमेटली सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये इसका फंक्शन होगा। इसके अलावा मैं बात करूँगा अब कॉलमनार सेल्स की। कॉलमनार सेल्स वही सिंगल लेयर यहाँ पर, लेकिन टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होंगे। टॉल एंड स्लेंडर का मतलब लंबे सेल्स होंगे और वो पतले पतले से होंगे, ठीक है, लंबे लंबे पतले पतले, पर एक ही लेयर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल्स मिलते हैं। न्यूक्लियर कहाँ मिलेगा इनका, यहाँ पे बेस पे न्यूक्लियर इन लोगों का प्रेजेंट होगा, बेस पे न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इनका न्यूक्लियर, और ये रेस्ट किस पे करते हैं, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसा बहुत सी बार आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो कंपाउंड कॉलमनार एपिथेलियम है उसके फ्री सरफेस पे क्या मिल जाए आपको, माइक्रोविलाई, हमने पढ़ा था माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई और विलाई क्या करते थे, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, किसके लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए, हमने बोलता है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इसलिए इंटेस्टाइन में भी ये थी। तो यहाँ पे अब ये क्या, ये किसको लाइन करते हैं, ये लाइनिंग करते हैं स्टमक की, देखिए स्टमक की लाइनिंग करते हैं और इंटेस्टाइन की। तो इससे पता लग गया कि हाँ माइक्रोविलाई क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन और स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, वहाँ पे हमें सरफेस एरिया बढ़ाना होता है ताकि फूड जो है अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। इसलिए ये किस में हेल्प करते हैं, इनका भी सेम फंक्शन है, सिक्रीशन एज वेल एज अब्जॉर्प्शन, तो इसलिए इनमें माइक्रोविलाई मिल सकती है। ये कहाँ मिलेंगे, स्टमक और इंटेस्टाइन में। क्यूबॉइडल कहाँ मिल रहे हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, जैसे कि पीसीटी और डीसीटी। जबकि स्क्वैमस कहाँ मिल रहे हैं आपको, जो आपके एल्वेलाई वगैरह हो गया या फिर ब्लड वेसल्स में मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो या तो क्यूबॉइडल या कॉलमनार सेल्स के अगर ऊपर जो सरफेस पे अगर आपको मिल जाए, ठीक है, सिलिया, ये लोग कभी कभार क्या बियर करते हैं, सिलिया ऑन फ्री सरफेस, इन दोनों में से कोई भी अगर सिलिया अगर बियर करते हैं अपने फ्री सरफेस पे, जैसे कि सिलिया इस तरीके से, ये देखिए ये, ठीक है, सिलिया अगर बियर करते हैं तो सिलिया का सबसे पहले तो फंक्शन क्या होता है, ठीक है, पहले इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे फिर सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम किस तरीके से अब नेमिंग हो गई, मतलब मैं बोल सकता हूँ सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। अब इस सिलिया का फंक्शन क्या होता है, तो सिलिया का फंक्शन परफॉर्म ये होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट में कोई भी म्यूकस हो गया या कोई भी सब्सटेंस हो गया, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर पार्ट में जैसे आने देना, जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे आया, ठीक है, ये सब्सटेंस आया तो इसको दूसरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देना, तो म्यूकस या कोई भी सब्सटेंस को मूव कर देना इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको ये मूव कर देते हैं, तो ये आ गया, इसको बोलते हैं सिलेटेड एपिथेलियम। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पाए जाते हैं हॉलो ऑर्गन्स में, ठीक है ना। हॉलो ऑर्गन्स कौन से हो गए, जैसे कि ब्रोंकियोल्स, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, ब्रोंकियोल्स, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स में मिलते हैं, ब्रोंकियोल्स में मिलते हैं, ठीक है।
तो ये हॉल ऑर्गन्स में मिलेंगे। ये इसका एग्जांपल्स है कि सिलेटेड एपिथेलियम, वो कॉलमनार भी हो सकता है, वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है। तो इन जनरल सिलेटेड एपिथेलियम के एग्जांपल्स कौन से आ जाएंगे? ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि ना, अगर मैंने, हाँ, इसमें मैंने बोला इसमें भी माइक्रोविलाई हो सकते हैं। माइक्रोविलाई इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, क्योंकि ये भी सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसी की तरह इन दोनों में ही क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में क्या हो सकते हैं? अगर ये मान लीजिए सिक्रीशन, जैसे हमने बोला सिक्रीशन में स्पेशलाइज होते हैं, तो जो स्पेशलाइज होते हैं सिक्रीशन के लिए, ठीक है, द स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर सिक्रीशन, ठीक है, या तो क्यूबॉइडल भी हो सकता है या कॉलमनार भी हो सकता है। तो जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं सिक्रीशन के लिए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। अगर वो सिक्री, क्योंकि अब ग्लैंडुलर क्यों बोला? क्योंकि ग्लैंड ही तो सिक्रीशंस करती है, इसलिए हमने नाम दिया इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये किस में स्पेशलाइज होते हैं? ये स्पेशलाइज होते हैं सिक्रीशन में। ठीक है, तो अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं, अब ये क्या सिक्रीट करेगा? ये सिक्रीट करेगा, इसके अंदर सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। ग्लैंडुलर एपिथेलियम या तो यूनिसेलुलर हो सकती है या फिर मल्टी सेलुलर हो सकती है। ठीक है, मैंने बोला, देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्यूबॉइडल या कॉलमनार एपिथेलियम का फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो अगर मान लीजिए ये स्पेशलाइज्ड है किसके लिए? सिक्रीशन के लिए, तो इसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है विच इज़ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये दो पार्ट, दो तरीके से हम इसको डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं। एक तो हो गया यूनिसेलुलर, एक हो गया मल्टी सेलुलर। अगर यूनिसेलुलर हैं तो वो क्या सिक्रीट करेगा? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही सेल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर सलाइवरी ग्लैंड, आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो मल्टी सेलुलर हो गया, उसमें काफ़ी सारे सेल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये आ गया आपका सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये क्या सिक्रेट करेगा? गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रेट करता है? आपको पता है, हमने पढ़ चुके हैं, गॉबलेट सेल्स सिक्रेट करता है म्यूकस। तो ये एक और चीज़ हो गई है। तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया, हमारा सिंपल एपिथेलियम के सेल्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये क्या चीज़ है? अब देखिए, सूडो मतलब आधा सच्चा आधा झूठा। हमने बाइल जूस में बात की थी, वो एक सूडो जूस था क्योंकि एंजाइम्स फॉर्मेशन नहीं करता। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैं बताऊं आपको, मल्टीपल लेयर्स आप कह सकते हो। ठीक है, अब मल्टीपल लेयर्स तो आपको कंपाउंड एपिथेलियम में मिलेगी, लेकिन जो सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये तो एक सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। तो ऐसा कैसे? इसीलिए इसको सूडो बोला गया है, क्योंकि दिखने में आप ये कह सकते हो सकता है ये दिखने में ऐसा दिखता है कि मल्टीपल लेयर्स हो, पर होती एक ही है। कैसे? देखिए, इसके अंदर एक्चुअली दो तरह के सेल्स मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें ऐसे दो तरह के सेल्स मिलते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, ये एक तो लॉन्ग सेल्स मिलते हैं, एक शॉर्ट सेल्स मिलते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब जो लॉन्ग सेल्स होते हैं ना, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल न्यूक्लियस होता है, जबकि शॉर्ट सेल का राउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अब दिखने में एक बार ऐसा लगेगा आपको कि ये दो अलग अलग लेयर्स हैं, लेकिन ये होती एक ही लेयर है। बस कुछ सेल्स जो हैं वो, देखिए सारे सेल्स यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपके होते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि जितने भी एपिथेलियम होते हैं वो अल्टीमेटली किससे चिपके होते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपके होते हैं। लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो सरफेस तक नहीं पहुँच पा रहे, इसलिए इसमें दो तरह के सेल्स मिलते हैं, एक तो लॉन्ग सेल्स और एक शॉर्ट सेल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमने बोला है सूडो स्ट्रेटिफाइड। मतलब ये लगता ऐसा है कि ये मल्टीपल लेयर्स हैं पर होती नहीं है, इसलिए सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब ये किस तरह के सेल्स होते हैं? इसमें नॉर्मली जो सेल्स देखने को मिलते हैं, देखिए मैं बात अगर आपसे करूँ सूडो स्ट्रेटिफाइड की, तो इसमें आपको कैसे सेल्स मिल जाएंगे? कॉलमनार सेल्स मिलते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर होते हैं वो, कभी लंबे कभी छोटे, कभी लंबे कभी छोटे, तो इर्रेगुलर कॉलमनार सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे किसको टच करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन को। ऑल टचेस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें एक तो लॉन्ग सेल्स मिल जाएंगे जिनका न्यूक्लिया कैसा है? ओवल न्यूक्लियाई। ठीक है, इसी के साथ शॉर्ट सेल मिल जाएंगे जिनका न्यूक्लिया कैसा है? राउंड है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो सीडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, उनमें सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनका नाम मैं क्या दे दूंगा? सीडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड। सिलिया भी प्रेजेंट है तो सिलिएटेड, और कैसे हुए हैं वो? कॉलमनार है। सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये इसका हम नेमिंग कर दी। सीडो स्ट्रेटिफाइड है, कॉलमनार जैसे दिखते हैं, प्लस सिलिया प्रेजेंट है अगर तो अब ये जो हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये मिल जाएंगे ट्रैकिया में एंड ब्रोंकाई में। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? ट्रेकिया में एंड ब्रोंकाई में मिलते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो हम ये क्यों है, क्या है, इसके रोल्स के बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा सिंपल एपिथेलियम हो गया। कल हम कंटिन्यू करेंगे विद कंपाउंड एपिथेलियम।